तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया आपको अपनी स्टोरी सुनाने। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और गाइस, अभी व्यूज़ इतने कम क्यों आ रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा यार। इतने कम व्यूज़ यार। आप लोग को क्या स्टोरी मेरी अच्छी नहीं लगती क्या? बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, बहुत बुरा लगता है। और अभी मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत कॉलेज के वर्क आ गए तो मैं नहीं बना पा रही हूँ डे रेगुलर। बट मैं ट्राई करी कि मैं रेगुलर रहूँ, तो प्लीज़ गाइस थोड़ी मेरे सपोर्ट करो। तो ज़्यादा बातें कर लिया, अब मैं चलती हूँ स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो विंग जो होता है वो नहाने के लिए मतलब बात लेने जा रहा होता है और वो अपना कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा था और वांगची बस विंग के बैग को देख रहा होता है। एंड हम कहते थोड़ी देर बाद को देखते विंग बस विंग के बैग ही को देख सकता था। फिर वो आकर के अपने बहुत ऑफिसर को करने लगता है। एंड विंग जो होता है वो अभी वापस से ड्रेस चेंज करके आता है एंड देन फिर नीचे चल जाता है कहो तो मैडम लैन से बात करने के लिए। तो जैसे ही वो जाता है तो देखते हैं कि जो मैडम लैन है और जो महंगे है वो कुछ कामों को कर रहे हैं। तो विंग जाता है, उन्हें हेलो बोलते हैं एंड देन वो लोग भी हेलो बोलते हैं। देन फिर वो लोग अपनी बातों को बात करने लगते हैं, जो बातें चीज़ होती है या फिर थोड़ा डिनर विनर ये सब चीज़ें के लिए वो सारी अपनी बातें करते हैं। हम कहो तो डिनर का वक्त देखते हैं जब जो वांगजी होता है वो आराम से रेडी वेडी होकर के आता है। तो देखता है कि जो विंग है और वो बहुत ही स्माइल करके कि उसके मॉम से एंड देन मेंग्याओ से एंड एंसन से बातें कर रहा है। और वांगजी को थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई विंग उससे भी तो बात कर सकता है। बट फिर वांगजी को याद आता है कि वांगजी को तो साइन लैंग्वेज आती नहीं, क्योंकि वो सभी के सब थे जो साइन लैंग्वेज विंग से बात कर रहे थे। और विंग बहुत हंसी से खुशी से एंड देन उनसे बातें कर रहा था। और वांगजी को उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहो तो इस टेबल पर बातें हो रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था, बट उसमें वांगजी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि जितने भी लोग सब साइन लैंग्वेज में बात करते थे। वांगजी को बहुत फ्रस्ट्रेट हो, गुस्से में मतलब कहो तो चॉपस्टिक को टेबल पर पटकते बोलता है, गाइस मैं भी यहाँ हूँ, आप लोग ये क्या बातें करें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तभी जो मैडम लैन होती है गुस्से में बोलती है, वांगजी इसमें तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम भी साइन लैंग्वेज सीख जाओ। क्योंकि हम विंग से बात करें, हम बस विंग से पूछ रहे कि विंग ने वहाँ क्या 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 किया। ओके, अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तुम भी साइन लैंग्वेज सीख जाओ, क्योंकि तो हमें सभी को साइन लैंग्वेज आती है। तो वांगजी होता है वो गुस्से में बोलता है, मॉम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं साइन लैंग्वेज सीखूँ। तो मैडम लैन होती है बोलती है, अच्छा ठीक है, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रांसलेट करूँ कि हम क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे बोल के फिर वापस से सब खाने लगते हैं। वांगजी को तो बहुत गुस्सा आता है कि विंग की वजह से उसकी मॉम उसी को डांट रही है। बट क्या ही करता बेचारा, वो कुछ ना करके वो सिर्फ खाने को खाता है एंड देन वो खाना वाना खा के फिर वापस से रूम में चल जाता है। और जो विंग होता है मतलब इधर को तो थोड़ा मैडम लैन की हेल्प भी करता है सब और महंगे होकर एंड देन उसके बाद विंग जो थोड़ा लेट से पहुंचता है। एंड जैसे विंग पहुंचता है तो जो देखते हैं विंग कि जो वांगजी है वो मतलब कुछ टेबल पे मतलब कुछ काम कर रहा है। बट विंग उसे वांगजी को डिस्टर्ब ना करके वो सीधे जाता है वापस से एंड देन फ्रेश होकर के आके जैसे सीधे सोफे पे सो जाता है। क्योंकि विंग पूरा सोच चुका होता है कि अब विंग जितनी मेहनत करनी थी वांगजी को पटाने की या उससे एफर्ट्स लगाने थे, विंग अब सब छोड़ चुका था। क्योंकि अब उसका हो चुका था कि अब उसके जो लाइफ में लिखा होगा या जो उसकी डेस्टिनी होगी वही वो लेके जाएगी। अब विंग नहीं करेगा इतनी प्रैक्टिस, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा सोच के जो विंग जो होता है फिर वहाँ से कट लेता है, मतलब जाके सो जाता है। अब उनको तो थोड़ा देर बाद का सीन देखते हैं, मतलब वांगजी अपने काम को करके उठता है तो देखता है कि विंग है ही नहीं है। तो पहले इधर उधर दिखता है तो देखता है उसकी नजर जाती है सीधे विंग पे। जो विंग होता है वो आराम से सोफे पे सो रहा होता है। और जैसे विंग्स करते हैं तो विंग कहते हैं जो बैक होती है वांगजी की तरफ ही होती है। वांगजी को पता नहीं क्यों बहुत चुल मस्ती विंग के बैक को टच करनी। तो वांगजी तो धीरे धीरे जाता है एंड विंग के बैक को हल्का टच करता है। बट विंग जो है रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि विंग ऑलरेडी थका हुआ होता है एंड देन विंग ने थोड़ी गहरी है तो विंग ने उसे रिस्पॉन्स नहीं करता। वांगजी को थोड़ा ये मिल जाता है तो वांगजी और टच करता है तो विंग का कोई रिस्पॉन्स होता है। तो वांगजी तो सीधे मतलब विंग को कैरी करता है वहाँ से सोफे से ना उसे बेड पर लेकर आता है। विंग का कोई रिस्पॉन्स होता है तो वांगजी को तो समझ में आ जाता है कि विंग की जो नींद है थोड़ी सी ज़्यादा गहरी है। तो वांगजी होता है मतलब फिर सीधे मतलब विंग के को तो शर्ट के बटन को खोलता है एंड देन विंग को पूरी तरीके से मतलब को होता है एक्सप्लोर करता है उसकी बॉडी को। बट इतना करता है कि विंग की नींद ना खुले। विंग जैसे वांगी पता चलता है कि विंग थोड़ा ज़्यादा हलचल करता है तो वांगी बस थोड़ा रुक जाता था। ऐसे करके वांगी मतलब विंग के बॉडी के साथ पूरा 1 घंटे खेलने के बाद एंड उसे टाइटली हक करके सो जाता है। अब हमको तो फिर मॉर्निंग का सीन देते हैं। मॉर्निंग में जैसे विंग उठता है तो उससे बहुत अजीब सा फील होता है कि मतलब कोई इंसान है जो उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। जैसे वो आँख खोलता है तो देखता है कि भाई विंग की तो भाई मतलब शर्ट पूरा खुला हुआ है एंड देन को तो उसका ब्रेस्ट टैकर भी नहीं है, मतलब वो ऐसे ही लेटा हुआ है। एंड वांगजी के जो एक हाथ है वो विंग की कमर पे एंड देन एक मतलब कमर के पीछे एंड देन एक हाथ विंग के ब्रेस्ट के ऊपर है। विंग ऐसे ही देखता है भाई वो तो एम्बेरसमेंट हो जाता है। वांगजी को दूर हटाते हुए एंड देन को शर्ट के बटन लगाते हुए गुस्से में बोलता है मतलब इशारे में बोलता है। बट वांगजी को फिर से समझ में नहीं आता है तो बेचारा विंग को और गुस्सा आता है। वो बेचारा नोट पैड लेता है तो उसमें लिखता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मतलब ऐसे हरकतें कर सके। तो वांगजी होता है, वांगजी को पता नहीं क्यों कल से जब से विंग को देखा है तब से वांगजी के दिल में बहुत चीज़ें चल रही थी। तो वांगजी मतलब सीधे को तो विंग के ऊपर आता है एंड देन को तो विंग के जो हाथ है उसको सर के ऊपर टक करते बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो, तो ये मेरा हक है कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो विंग जो था फिर वापस से मतलब वांगी से
लिखता है एंड देन वाटपैड पे लिखता है कि तुम्हारी वाइफ होने या ना होने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने मुझे कभी अपनी वाइफ होने का दर्जा नहीं दिया है। तो वाइफ होने का यही नहीं होता कि बस उसके साथ नाइट स्पेंड करो या फिर बस अपनी जो चीज़ें है उसे सेटिस्फाइड करो। ऐसे बोल के जो विंग होता है उसे वांगजी को धकेलता है देन वॉशरूम भाग जाता है। इधर करो वांगजी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मतलब वांगजी को पता नहीं चल रहा था कि विंग पर भी गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि हाँ विंग ने तो सही बोला कि मतलब ये सब चीज़ों से उसको मतलब ओमेगा को राइट नहीं दे सकता है। तो इसे वांगजी तो उसको बहुत चिड़चिड़ी मच रही होती है कि विंग कितनी जबान कैसे चल रही कैची की तरह, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। तो बेचारा वो चुपचाप फिर वो कहो तो थोड़ी देर जाता है जॉगिंग वॉगिंग करके, थोड़ा बॉडी बना करके जिम रूम के बाद वो आता है रूम पे, तो देखता है कि विंग नहीं है रूम पे। तो वांगजी भी जाता है फ्रेश होकर वापस नीचे आता है, तो देखता है कि जो विंग है वो फिर से कुछ ना कुछ बातें चल रही है टेबल पे, और वांगजी को फिर से कुछ समझ में नहीं आता, तो बस वांगजी तो फिर से चुपचाप हो जाता है। एंड देन फिर वो जाते हैं अपने ऑफिस। इसी तरह कहो तो 2-3 दिन बीतता है एंड इस 2-3 में वांगजी बहुत ट्राई करता है मतलब विंग के साथ उसे टच्ची होने का, ये मतलब क्या उसे किस करने का, उसके साथ कुछ करने का, बट विंग हर बार जो वांगजी को मतलब टच कर देता था। अब तो विंग जो होता है गहरी नींद में भी नहीं सोता था, वांगजी हल्का से विंग को टच करता है, विंग जो होता है वांगजी को आकर के कुछ ना कुछ जली कटी सुना देता है। इस तरह का होता है 4-5 दिन बीत चुका होता है, और इस 4-5 दिन में वांगजी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। उनके बेचारा बड़ा ट्राई करता है विंग के पास आने का, विंग के करीब आने का, लेकिन विंग तो उसे मौका ही नहीं देता है। तो बेचारा इस फ्रस्ट्रेशन वो करे तो करे क्या। तो हम देखते हैं मतलब मैं अप्रॉक्स मतलब 6 दिनों के बाद वांगजी इस फ्रस्ट्रेशन में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि वांगजी क्या बात है, तुम बड़ा फ्रस्ट्रेट लग रहे हो। तो वांगजी का जो दोस्त होता है वो शुमैंग होता है, वो बोलता है कि सर वांगजी शुमैंग को बोलता है कि यार मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, क्योंकि मेरा जो ओमेगा है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उस ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड करूँ, उसका मतलब चीज़ें करूँ, बट वो मुझे मना कर रहा है। तो लुमैंग होता है बोलता है बट वांगजी अगर देखो अगर अल्फ़ा का मन है तो ओमेगा को करना पड़ता है, और जो तुम्हारा ओमेगा वो ज़्यादा ही भाव खा रहा है, क्योंकि तुम उसे कुछ ज़्यादा ही छूट दिए हुए, जाओ जाके जो करना है करो, क्योंकि तुम्हारा हक है। ऑफकोर्स कोई भी अल्फ़ा अपना हक तो लेगा ही। तो वांगजी होता है बोलता है मैं लुमैंग को कि बट ये गलत होगा। तो लुमैंग होता है बोलता है कि वांगजी नथिंग इज़ रॉन्ग, ओके तुम उसके अल्फ़ा तुम्हें कर सकते हो, ऐसे बोल के जो लुमैंग हो तो वांगजी को पता बहुत अच्छा खासा चढ़ाता है। जो ऐसा कहो तो पेट्रियार्की जो चीज़ होते हैं वो जब मस्त उसे कहो तो मेल ईगो की तरह समझाता है। अंदर वांगजी बहुत मतलब इसे फैसिनेट होकर के वो जाता है सीधे घर। जैसे जाता है तो देखता है कि मतलब सभी लोग जो डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके हैं, क्योंकि वांगजी को थोड़ा लेट हो चुका होता है। तो वांगजी होता है सीधे रूम पे जाता है, तो देखता है कि जो विंग है मतलब वो ना एक मतलब किसी बुक को वो पढ़ रहा है, मैगजीन समथिंग को पढ़ रहा है। तो वांगजी जैसे देता है वो मैगजीन को छीनता है विंग के हाथ से, देन विंग को सीधे गोद में उठा लेता है। तो विंग जो होता है वांगजी को मतलब कहो तो दूर हटाते बोलता है कि वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, बट वांगजी कुछ भी नहीं सुनता, सीधे विंग को मतलब बेड पे फेंकता है एंड देन कहो सीधे उसके ऊपर आने लगता है। विंग बहुत ट्राई करता है वांगजी से मतलब हटाने के, बट वांगजी जो होता है वो विंग को छोड़ता ही नहीं है, सीधे मतलब विंग के मतलब लिप्स को पड़ता है एंड देन बहुत पैशनेट से किस करने लगता है। हमको तो 5 मिनट बाद कैसे देते हैं, जहाँ पे जो विंग होता है उसके पूरे कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे, वांगजी जो होता है अपने कपड़े उतार रहा था, और विंग बार बार वांगजी को मना कर रहा था, बट वांगजी जो होता है अपने शर्ट के टाई से विंग के मतलब हाथों को विंग के सर के ऊपर बांध देता है एंड देन कहो तो फिर अपने आप को अंडर्स करने लगता है। और विंग मतलब बहुत चिल्लाता है, वांगजी पे गुस्सा आता है, बट वांगजी पता नहीं कौन से चीज़ों में होता है, उसे विंग की तो एक चीख नहीं आती, वो सीधे मतलब होता है बिना विंग को प्रिपेयर किए हुआ बिना उसे कुछ किए सीधे विंग के बॉडी में एंटर कर देता है। एंड जैसे ही वांगजी विंग के बॉडी में एंटर करता है, विंग को इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। एंड देन अपने पूरे जो नाखून होते हैं वांगजी के मतलब होता है बैक पे गड़ा देता है। एंड वांगजी फिर पहले तो शुरू में तब मूव नहीं करता है, बट आफ्टर सम टाइम फिर वो मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे मूव करना स्टार्ट करता है विंग को और पेन होता है, बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। विंग को मतलब ये पेन बेयर ही नहीं हो रहा था, बट विंग बेचारा करे तो क्या करे, वो एज इट इज सब चीज़ों को झेलता है। एंड देन कहो तो फिर वांगजी इसके बाद 1 घंटे बाद इतना ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है कि विंग को मतलब वांगजी की स्पीड इतनी ज़्यादा स्पीड हो चुकी होती है कि विंग उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा होता है। बेचारा जैसे तैसे करके वांगजी को अप्रोक्स 3.5 घंटे झेलता है। एंड 3.5 घंटे के बाद जो विंग होता है मतलब कहो तो उसकी बॉडी जवाब दे चुकी है, अंदर वो बेहोश होता है, और वांगजी कब तक करता है विंग को कुछ नहीं पता। अब उनको तो मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो मॉर्निंग के टाइम पे वांगजी पहले उठता है। एंड जैसे ही वांगजी उठता है एंड उठता है तो पहले तो विंग को देता है, वो बहुत खुश होता है, विंग को टाइटली और हक करता है, देन विंग के फोrehead पे किस करता है। किस करके जैसे ही वांगजी उठता है तो देखता है कि बेड पे मतलब अच्छा खासा ब्लड है। ये देखकर वांगजी शॉक, एंड देन विंग को वो हिलाता है, बट विंग को रिस्पॉन्स ही नहीं करता। ये देख करके वांगजी मतलब पूरा ही शॉक हो चुका था कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि वांगजी और विंग और मतलब एक बार ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके हैं, और विंग उसे पता है कि विंग का उसमें ब्लड मतलब फ्लो हुआ था, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही होता है। विंग बेहोश हो चुका होता है, उसकी बॉडी अलग से मतलब ठंडी पड़ चुकी होती है। जैसे ये वांगजी ये देखता है भाई वांगजी की तो पूरी आत्मा काँप जाती है, उसको बहुत अजीब सा डर लगता है, वैसे किसी को खोने का डर। फिर वांगजी की आंखों से
ऑटोमेटिक आंसू लगता है ना, वांगजी के दिमाग में कुछ नहीं सोचता, सीधे वांगजी डॉक्टर को कॉल करता है। एंड देन फिर वो तो बेडशीट को थोड़ा साफ करता है, देन विंग को थोड़ा मतलब साफ करके एंड देन उसे कुछ कपड़े बनाता है। एंड जैसे सारे काम खत्म करके वो उठता ही तभी जो डॉक्टर होते हैं वो इंटर लेते हैं अंदर का, तो उसके साथ पूरी फैमिली इंटर करती है। तो मैडम लैन गुस्से में वांगजी से पूछती है कि वांगजी आखिर विंग के साथ किया क्या है, विंग बेहोश कैसे हो गया। तो वांगजी होता है बोलता है कि मॉम मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट प्लीज़ पहले डॉक्टर को चेक करने बोले कि विंग को हुआ क्या है। तो जो डॉक्टर होता है फिर मतलब विंग को चेक करना स्टार्ट करता है। एंड जस्ट तुरंत ऊपर चेक करता है, बट फिर जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि लैंसिजन और बाकी सबको बाहर जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर को बहुत डीपली विंग को चेक करना होगा। तो वांगजी होता है बोलता है कि वो नहीं जाएगा, पर डॉक्टर जो होता है वो रिक्वेस्ट करते बोलता है कि सर प्लीज़ आपको जाना पड़ेगा। तो वांगजी होता है फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर जाता है। एंड डॉक्टर फिर और आधे घंटे विंग को एग्जामिन करता है एंड देन बाहर आता है। एंड देन बाहर आते हुए बोलता है कि मिस्टर लैन क्या ये आपका ओमेगा है। तो वांगजी होता बोलता है हाँ। तो बोलता है कि मिस्टर लैन मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, बट उसके साथ साथ एक कहो तो आपके लिए एक प्रिकॉशन भी लेकर के आया हूँ कि वो प्रिकॉशन आप बरतें अपनी ओमेगा के लिए। तो वांगजी होता बोलता है कि ठीक है आप बताइए क्या बात है। तो भी जो वो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि जो विंग है वो ना अप्रोक्स 3.5 मंथ प्रेग्नेंट है। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी ओमेगा है, आपको पता नहीं है कि आपकी ओमेगा प्रेग्नेंट है। और आपकी ओमेगा जब प्रेग्नेंट थी तो आपको इतना मतलब नहीं पता नहीं था, मुझे पता था, बट आपको इतनी मतलब ब्रुटैलिटी के साथ उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके भी ओमेगा ठीक तो है, बट अगर आप उसके साथ और ज़्यादा हार्ड होते तो शायद आपके बेबी खाम भी पहुंच सकते थे या शायद उसकी डेथ भी हो सकती थी। जैसे ये बात मतलब लैंसिचैन मेंगिया और वांगजी सुनता है, भाई उनको तो बॉडी से मतलब उनको पहले तो कुछ प्रोसेस ही नहीं होता है। और उसके बाद मैडम लैन जो थी वो गुस्से में बोलती क्या, तो जो डॉक्टर होता बोलते कि हाँ शायद जो मिस्टर लैन वांगजी है वो शायद अपनी ओमेगा के साथ थोड़ा सा फोर्स यूज़ किया, क्योंकि उनके जिस तरीके से उनके बॉडी पे निशान है और जिस तरीके से वो दोनों इंटीमेट हुए हैं, इससे पता तो चल रहा है कि वांगजी ने मतलब अपनी ओमेगा को फोर्स किया। जैसे मैडम लैन ये बात सुनती, मैडम लैन का तो खून खोल जाता है कि वांगजी की हिम्मत कैसे हुई विंग को फोर्स करने की। मैडम लैन तो वो आती है अंदर, वांगजी को एक खींच के तमाचा मारते बोलती है वांगजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई विंग पे ऐसा चीज़ें करने की। तो वांगजी होता है अपने गाल को करते बोलता है मॉम हिम्मत की बात है, वो मेरा ओमेगा है तो ओमेगा होने के नाते मैं ये कर सकता हूँ उसके साथ। तो मैडम लैन होते वांगजी को एक और खींच देती है अंदर, बोलती है कि वांगजी वो चीज़ वो तुम्हारा ओमेगा है, बट वो तुम्हारा बेटर हाफ है, उसका भी तो मन होगा, उसकी भी मर्जी होगी, उसका करने का मन है या नहीं है, क्या इस चीज़ में सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी। तो वांगजी होता है बोलते कि बट मॉम, मैडम लैन गुस्से में बोलती है वांगजी बट मैं वो नहीं सुनना चाहती, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि वो तुम्हारा ओमेगा है ना, तो तुम्हारा एक अल्फ़ा होने के नाते क्या तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि तुम अपने ओमेगा की केयर करो। तो वांगजी होते बोलते कि बट मॉम, तो मैडम लैन गुस्से में बोलती कि वांगजी डोंट टू डेयर, ओके अभी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए विंग। एंड तो डॉक्टर से होते वो और चीज़ें पूछती है कि विंग की तबीयत कैसे, विंग का बेबी कैसे, ये वो। तो डॉक्टर होता है बोलते कि विंग का बेबी ठीक है, बट हो सके तो कल जो है वो उनकी क्लिनिक में आके एक और बेबी की सोनोग्राफी कर ले कि बेबी कितना ग्रो हुआ है, कैसा ग्रो हो रहा है, ये सब चीज़ें के लिए। तो मैडम लैन होती बोलती है ठीक है वो कल आ जाएगी ऐसे। एंड कुछ वो मेडिसिन डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख कर वहाँ चल जाता है। एंड जो मैडम लैन होती है वो वांगी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि मिंगिया और जो लैंसिजन तो वो वांगी से बात नहीं करते, वो सीधा जाता है विंग के रूम में। और जो विंग होता है मतलब उठ के बैठा होता है। तो जो मैडम लैन होती है वो पूछती है विंग से कि विंग तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या हुआ है। तो विंग जो है अपने बैली पर टच करते बोलता है कि हाँ मॉम मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ, मैं मॉम बनने वाला हूँ। तो जो मैडम लैन होती बोलते हैं वो खुशी होते बोलते कि यस विंग और मैं ग्रैंड बनने वाली हूँ। और महंगे होते बोलते हैं मैं अंकल। एंड लैंसिजन बोलते मतलब वो लोग बोलते हैं मैं हम अंकल बनने वाले हैं। तो जो मैडम लैन विंग को टाइटली हक करते बोलते हैं विंग थैंक यू सो मच हमें इतना खूबसूरत सा गिफ्ट देने के लिए। तो विंग स्माइल करते बोलता है मॉम इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी जो मैडम लाइन होती है वो बोलती है कि विंग इसमें कोई बड़ी बात की नहीं है, उसको पता है तुमने हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशियाँ दी है। उनकी लैंसिजन और महंगे और ट्राई करे बेबी के लिए, बट अभी उनके वो बेबी मतलब महंगा बेबी नहीं कंसीव कर पा रहा है। बट विंग आई एम सो हैप्पी कि हमारे घर पे बेबी आएंगे। तभी जब विंग होता है वो स्माइल करता था, तभी जब विंग होता है वो देख रहा होता है वांगजी को। बट विंग की नज़र जैसे वांगजी पड़ती है तो विंग मतलब थोड़ा शिवर कर होता है। और विंग का जो हाथ होता है मैडम लैन के पास ही होता है। तो मैडम लैन को पता चलता है कि विंग शिवर कर रहा है। तभी मैडम लैन देखती है कि विंग किधर देख रहा है, तो उसकी उनकी भी नज़र पड़ती है वांगजी पर। जैसे ही पड़ती मैडम लैन गुस्से में बोलती वांगजी अभी के अभी इस रूम से बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात विंग तुम्हारा ओमेगा है ना, तो जस्ट वेट एंड वॉच वांगजी कि तुम्हारी मॉम अब क्या करती है, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया तुम्हारे हरकतें। अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज़ को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी हो गया। तो वांगजी तो बोलता है कि मॉम आप ये क्या बोल रहे हो। तो मैडम लैन होते हैं गुस्से में बोलते हैं वांगजी मैंने कहा अभी के अभी इस रूम से बाहर जाओ। और रही बात तुम्हारी और तुम्हारी ओमेगा की विंग की, तो आज से अभी से विंग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। विंग जो है वो अलग रूम पे रहेगा, तुम्हारे साथ तो विंग बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वांगजी होते बोलते हैं बट मॉम। तो मैडम लाइन होते बोलते हैं वांगजी
बहस नहीं, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया विंग के साथ, अब मुझे जो करना है मैं अपने बच्चे के साथ कर लूँगी। और रही बात तुम्हारी वांगजी, मैंने सोचा नहीं था कि मैंने इतनी गंदी परवरिश तुम्हें दी है कि तुम्हें एक मतलब एक इंसान के इनोसेंट नहीं दिख रहा है क्या? तुम्हें विंग की वो इनोसेंस नहीं दिख रही कि विंग ने यानली के साथ कुछ भी नहीं किया? क्या तुमने एक और पता लगाने की कोशिश की कि यानली क्यों भागी, ये यानली ने वो सब चीज़ें क्यों की, वांगजी के साथ विंग के साथ ये तुम्हारे साथ कैसे होगी? क्या तुमने एक और पता करने की कोशिश की वांगजी? ऐसे तुम अपने आप को बहुत बड़ा माफिया बोलते हो, बट क्या तुमने एक बार ये चीज़ें पता करने की कोशिश की? तो वांगजी होता है वहाँ पर डम पहले बस खड़ा होता है, क्योंकि हाँ ये बात सही है, वांगजी ने तो ट्राई भी नहीं किया पता करने की कि आखिर मतलब इसे विंग की गलती है या नहीं है, मतलब यानली कहाँ गई, क्योंकि वांगजी को पता चल गया कि वांगजी के साथ विंग से होगी तो वो किसी ओमे के साथ नहीं कर सकता है। तो वांगजी का तो भाई कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर मतलब वांगजी को मतलब ऐसा प्यार भी वो करता था यानली से कि उसने फिर वो सब चीज़ें करने की कहो तो कोशिश ही नहीं की। जैसे देखो तो मैडम लाइन होती है, वो सीधा मतलब देखती कि वांगजी मतलब डम फाइनल वहाँ पे खड़ा है, तो मैडम लाइन आती है, एंड देन वांगजी को तो हाथ पकड़ते हुए बाहर निकालती है, अंदर उसे धक्के मारती बोलती है, वांगजी आज से ये रूम विंग का है, और रहा बात तुम्हारे लिए तो तुम दूसरा रूम ढूंढ लो, और जो सामान का है वो सारे सर्वेंट तुम्हारे रूम पे रख देंगे, बट आज और अभी से तुम आज से इस रूम में एंटर नहीं करोगे। ऐसे बोल के जो मैडम लाइन होती है वांगजी के मुंह के सामने गेट बंद कर देती है। एंड जब फिर मैडम लाइन जो है विंग को टाइटली हक करते बोलती है कि विंग क्या हुआ, मतलब वो विंग से साइन लैंग्वेज पूछती है कि वांगजी ने क्या क्या किया संघाई में। और विंग जो था तो वो हिम्मत जुटा के, क्योंकि अब विंग को अपने ज़्यादा अपने बेबी की मतलब चीज़ें दिख रही थी, क्योंकि विंग ने देखा कि वांगजी ने किस तरीके से नाइट में ज़्यादा इंटीमेट हुआ। अगर वांगजी ने वापस से ऐसा किया तो विंग को पता है कि बहुत चीज़ें होंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत चीज़ें विंग को बता के गया। तो जो विंग होता है उसी डर के मारे मैडम ने को शुरू से फर्स्ट डे से लेकर फर्स्ट नाइट से लेकर अभी तक की सारी चीज़ बता चुका होता है कि वांगजी ने उसके साथ क्या क्या किया, फर्स्ट डे में उसे क्या धमकी दी, फिर उसने कैसे वांगजी ने उसे कैसे मारा, वहाँ पे कैसा बिहेव किया संघाई में, उसका कहीं घूमने जाता था, बहुत रूम में पैक रखता था, वहाँ पे विंग सर्वेंटों की तरह काम करता था। विंग ये पूरी बातें मैडम लाइन को बताता है, एंड मैडम लाइन ये जैसी ये सारी बातें सुनती है उनको दिल में बहुत दर्द होता है, देन गुस्सा आता है अपने परवरिश पे कि क्या उनकी परवरिश इतनी बुरी थी कि उसने वांगजी को ये सिखाया नहीं कि बाहर की खूबसूरती कुछ नहीं होती, कुछ अंदर की भी खूबसूरती होती है, बहुत चीज़ें होती है। क्या वांगजी को सच में क्या मैडम लैन जो अपनी परवरिश की शिक्षा देने में नाकाम थी, उसके मैडम लैन तो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती हैं। विंग मैडम लैन को चुप कराते हुए बोलता है मतलब इशारे में कि मॉम डोंट वरी, जो होना था हो चुका है, बट मॉम मुझे अब वांगजी से डिवोर्स चाहिए, क्योंकि अब मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता हूँ। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि मैं उस इंसान के साथ रह सकूँ, बट उसने कभी ट्राई नहीं किया। तो मॉम मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि लैन फैमिली में एक बार ही शादी होती है, बट मॉम प्लीज़ मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे इस शादी से छुटकारा चाहिए, प्लीज़ कुछ करो। ऐसे करके जो विंग होता है वो मैडम लैन से ना मतलब कहो तो बहुत गिड़गिड़ाने लगता है। तो मैडम लैन होती है वो अपने आंखों से आंसू पोंछते बोलती है कि विंग मैं भी नहीं चाहूँगा कि तुम इस जैसे अल्फ़ा के साथ रहो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो इंसान मतलब किसी के एफर्ट्स देख नहीं सकता, किसी के केयर नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वांगजी अब तुम्हें खुश भी रख पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम नाखुश रहो अपनी ज़िंदगी में। और मुझे ऐसे भी मुझे बहुत चीज़ें पता चली विंग तुम्हारे बारे में, तो मुझे पता है तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ही हार्टफुल रही है, बट मुझे उस निठल्ले निकम्मे वांगजी के जो आँखों में पट्टी बड़ी नहीं यानली की, उस यानली के पट्टी को मुझे खोलना पड़ेगा। ऐसे बोल के जब मैडम लैन तो याओ की तरफ देखती है, अंदर बोलती है कि याओ क्या तुम्हें सारे सबूत मिल गए? तुम्हें क्या होता है? बोलता है कि हाँ मॉम सारे सबूत मिल चुके हैं, बस जो थोड़े बहुत बच गए वो कल के कल हमारे पास आ जाएंगे। तो मैडम लाइन होती है बोलती है कि विंग इतना दिन तुमने वेट किया, तुम कल तक वेट करो, उसके बाद फिर तुम जो कहोगे वो तुम्हारी मॉम ये करेंगी। तो विंग होता है फिर वो मैडम लाइन को हक करता है, देन फिर हक करके ही रोता है। तो मैडम लाइन जो होती है वो विंग को बहुत कंसोल करती है, देन फिर करते करते ही विंग वहीं पे सो जाता है मैडम लाइन के गले लगे हुए। तो मैडम लाइन जो है विंग को अलग करती है, देन उसे अच्छे से सुलाती है। एंड देन फिर सभी लोग हॉल में आते तो देखते कि जो वांगजी है मतलब वो हॉल में ही बैठा हुआ है। तो मैडम लाइन होती है गुस्से में बोलती है तुम आज यहाँ क्यों बैठे हो, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? ऐसे तुम्हें हमेशा ऑफिस जाना होता है। तो वांगजी होता है वो बोलता है कि मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, बट मॉम मैं अब विंग से प्यार करने लगा हूँ, मुझे विंग चाहिए। तो मैडम लाइन होती है बोलती है कि अच्छा, पर जितना मुझे पता है कि जो लैन फैमिली वाले होते हैं वो तो एक ही बार प्यार करते हैं, तुम तो प्यार यानली से करते थे। तो वांगजी होता बोलता है कि मॉम प्लीज़ ऐसा मत बोलो, अभी जिस तरीके से विंग की हालत हुई थी ना, विंग होश में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी लाइफ से सबसे प्रीशियस चीज़ मुझसे दूर जा रही है। मॉम प्लीज़ ना मुझे समझो ना। तो मैडम लाइन होते गुस्से में एक वांगजी को खींची तमाचा मारते बोलती है वांगजी बहुत हो गया, ठीक है, अगर तुम्हें सच में विंग की कुछ पड़ी होती ना तो तुम पहले पता करते यानली के बारे में, यानली कौन है क्या है, क्या यानली ने तुम पे इतना ज़्यादा क्या झूठे प्यार का पट्टी बांधे कि तुम्हें उन आंखों से दिख नहीं रहा था
था विंग के एफर्ट्स, विंग चीज़ कि तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें करता है, तुम्हें दिख भी नहीं रहा था वांग जी। शेम ऑन यू वांग जी, ऐसे बोल के मैडम लाइन जो वहाँ चल जाती है। और वांग जी तो मतलब चाहता है वो मतलब का अब ये लाइन सीजन को समझाना चाहता था मेंग्या को, बट कोई भी नहीं सुनता वांग जी को, सब वहाँ से चले जाते हैं। तो वांग जी भी होता है, वो बेचारा क्या करेगा फिर, वो भी मतलब को तो थोड़ी देर बाद सर्वेंट को बुलाते हैं, देन बोलते हैं कि इसको जो भी सामान उसके रूम पे है वो वहाँ से जो मेन गेस्ट रूम है वहाँ पे रख दे। तो जो सर्वेंट होता है वो वहाँ से मतलब वांग जी का सामान लेता है, धीरे धीरे केविंग उठे ना, एंड देन सारा सामान लेकर के वांग जी का गेस्ट रूम में ऑर्गेनाइज कर देता है। अब हमको तो किचन घटने के बाद का सीन देखते हैं, जो वांग जी होता है वो मतलब वो बहुत परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरीके से विंग को मनाए। और वांग जी सब चीज़ें शुरू से लेकर अंत तक सोच रहा था कि विंग ने कितने एफर्ट्स लगाए हैं वांग जी के लिए, चाहे उसके खाने का केयर करना हो या फिर वांग जी के हेल्थ का हो, वांग जी के हर सामान को विंग ने बहुत अच्छे तरीके से वांग जी का ख्याल रखा था शंघाई में। ये सब सोच के वांग जी की आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आने लगता है कि क्या वांग जी ने इस सब चीज़ों में उस इंसान की कदर नहीं की जिस इंसान की कदर वांग जी को सबसे पहले करनी चाहिए। इतना करने के बाद फिर वांग जी होता है अपने फ़ोन को उठाता है, एंड देन क्या होता है एक प्राइवेट डिटेक्टिव की एक पूरी टीम लगाता है कि उसे यानी करें पता करना है। और ये इधर देखते हैं गौतम विंग के कमरे का, जहाँ पे विंग का सब केयर कर रहा था। कभी मैडम लैन आके विंग की केयर करी थी, कभी मेंग्या, कभी लैन से सभी लोग बारी बारी आके विंग की केयर कर रहे थे। इससे विंग को बड़ा ही सुकून मिल रहा था कि चलो हाँ उसके लाइफ में भले कुछ ना हो, बट अभी उसके लाइफ में कहते एक मॉम है, एक गगा है और एक उसका दोस्त है, क्योंकि विंग जो है मेंग्या को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। क्योंकि विंग के लाइफ में कभी कोई दोस्त नहीं था, कोई गगा नहीं थे, कोई माँ नहीं थी, बट अब विंग के पास सब कुछ है। विंग बहुत खुशी है और विंग चाहता है कि उसका जो सपना है वो पूरा करे। इसी तरह कहते फिर वो लोग भी विंग की केयर करते हैं। हम कहते अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देते हैं, जहाँ पे सभी लोग तैयार वार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं। वांग जी भी आते हैं क्योंकि उसको भी ऑफिस जाना पड़ेगा, वो कितना ही दिन घर पे रहेगा, तो इससे वो भी रेडी वेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आता है। तभी सब इससे सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं। तभी जो मैडम लाइन होती है बोलती है कि इस ब्रेकफास्ट पर जितने भी लैंड फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब कुछ खाना खाने का रुक जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बतानी है। तो वांग जी को लगता है कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जनरली मतलब मैडम लैंड कभी रोकती नहीं किसी को, बट आर रोक रही है तो पक्का कोई बात ही होगा। तभी थोड़ी देर बाद जो होता है वो एक इंसान आता है, उसके पास एक होता है एक फाइल होती है, एंड देन वो फाइल होता है वो सीधे मैडम लैन को देता है, एंड देन वो करके जाने लगता है। तभी जो वांग जी होता है वो बोलता है कि मॉम आखिर ये फाइल किस चीज़ की है और आपने हमें रोकने के लिए क्यों कहा। तो मैडम लैन होती है बोलती है वांग जी जस्ट वेट, पहले सबका खाना खत्म होने दो, उसके बाद मैं सबको सही से बताती हूँ कि क्या है मेरे हाथों में। ऐसे बोल के जो मैडम लैन होती है और 5 मिनट वेट करती है कि विंग खाना खा ले, क्योंकि विंग बहुत स्लो खा रहा था क्योंकि प्रेग्नेंट हो गया था, तो इतनी फुर्तीला तरीके से खा नहीं पाता था। और कहो तो बहुत लेजीनेस आती थी विंग में, इसे विंग जल्दी नहीं कर पा रहा था, तो इसे सबको मिल के विंग का वेट करते हैं। जैसे विंग का खाना खत्म होता है तो विंग बोलता है कि मॉम बताइए अब क्या बात है। तो मैडम लैन होती है वो कहो तो पेपर होता है सीधे वांग जी के सर पे फेंक के मारते बोलती है वांग जी लो ये रहे तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के सबूत की उसने कितने अल्फा के साथ टाइम स्पेंड किया है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कहाँ भी घूम रही है, उसका कौन न्यू बॉयफ्रेंड है, वो कितना बड़ा रईस है, वो किस तरीके का लड़की है, सारी चीज़ लिखा हुआ है इसमें तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के बारे में। और ये रहा दूसरी फाइल जिसमें विंग के बारे में लिखा है कि विंग बचपन से कितनी चीज़ें झेलता आया है और किस तरीके से इसको टैग मिला है जान का। क्योंकि ये तो भाई तुम खुद पढ़ लो वांग जी, मुझे कुछ ज़्यादा शौक नहीं कि मैं हर चीज़ को तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। ऐसे करके जो मैडम लेने तो सीधे वांग जी को दे देती है, मतलब दोनों फाइल। तो वांग जी होता है वो पढ़ना स्टार्ट करता है, जो लैंसटन होते हैं वो भी एक पढ़ते हैं और मेंग्या होता है वो लैंसटन और मेंग्या मिल के पढ़ते हैं। कहो तो इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कम से कम 3 घंटे के बाद जो दोनों बुक होती है वो खत्म होती है। तो मैडम लैन गुस्से में बोलती है तो वांग जी तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या करना चाहिए इस इंसान के साथ। तभी जो मैडम लैन होती है वो मतलब पूछती है सबसे। तभी जो वांग जी होता है उसको तो भाई मुट्ठी कस चुकी होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसको तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मतलब वांग जी ने एक बार ट्राई करके काश पता लगा लिया होता यानली के बारे में तो आज उसकी लाइफ कुछ और होती है। आज उसके मॉम उससे गुस्सा नहीं होती, ना उसके गगा होते हैं, ना ही उसके साउजी होते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो मैडम लैन होती है वो देखती है कि वांग जी गुस्सा आ रहा था। तभी मैडम लैन थोड़ा कमेंट करते बोलती है कि सिचन मुझे लगता है कि अब लोगों के आंखों पर से पर्दा हट गया होगा, तो मुझे एक और डॉक्यूमेंट्स दिखाने किसी को। ऐसे बोल के मैडम लैन होती है वो डिवोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वांग जी को देते बोलती है वांग जी इस पर साइन कर दो। जैसे ये वांग जी दिखता है भाई उसके पैर को तो नीचे तो मतलब पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वांग जी गुस्से में बोलता है कि मॉम ये क्या है। तो मैडम लैन है वो बोलती है क्या है नहीं क्या है। वांग जी ये है तुम्हारे और विंग का डिवोर्स पेपर, क्योंकि तुम और विंग डिवोर्स ले रहे हो, क्योंकि विंग जो है वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। तो वांग जी फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोर्स करो, इस पेपर पर साइन करो और मुझे ये जो डिवोर्स का प्रोसेस है उसे के लिए मुझे एडवोकेट्स पर वापस से ट्रांसफ़र करना होगा। तो वांग जी प्लीज़ सीधा सीधा मुझे तुम इस पर साइन करके दे दो। तो वांग जी बोलता है कि नहीं मैं विंग को डिवोर्स नहीं दूंगा। तो मैडम लैन होती है वो गुस्से में बोलती है वांग जी क्यों नहीं तुम विंग को डिवोर्स दोगे, अब तो तुम्हारे साथ सब चीज़ें क्लियर भी हो गया और तुम्हें तो विंग से प्यार नहीं है और ऐसे भी
तुम्हारे लिए विंग मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि विंग तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। बहुत चीज़ें हैं ना वांग जी, तो तुम क्यों चाहते हो विंग के साथ रहना। तो वांग जी गुस्से में बोलता है, मॉम प्लीज़ ना, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती होगी, बट मॉम इतनी भी बड़ी सज़ा मुझसे मत दीजिए। तो बीजे मैडम लाइन होती है, वो गुस्से में बोलती है, अच्छा इतनी भी बड़ी सज़ा नहीं। जिस तरीके से वांग जी तुमने विंग के साथ बिहेव किया ना, और विंग ने मुझे सारी बातें बताई हैं, वो तुम्हें हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मुझे आती है। तो विंग ने मुझे हर चीज़ें बताई कि तुमने कैसा व्यवहार किया साथ। हाँ उसने पहले तो बताया नहीं, बट मैंने उसे फोर्स किया, डांटा, तब उसने जाके बताया। इतना मैं कह सकता हूँ वांग जी की वांग जी तुम्हारी रिस्पेक्ट तो करता है, तुम भले ही साथ कुछ जाहिलों सा व्यवहार करो, जो व्यवहार करो, बट विंग तुम्हारी रिस्पेक्ट जरूर करता है। और रही बात तुम्हारी और विंग की डिवोर्स की, वो तो हो करके ही रहेगा। पहली बार लैन खानदान में डिवोर्स होगा, वो भी किसका, द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मैन एंड माफिया किंग लैन वांग जी। कैन यू इमेजिन वांग जी, तुमने अपनी इतनी खुशहाल भरी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से गला घोटा है, तो लेट्स एंजॉय ऑफ योर बर्बादी। ऐसे बोल के जो मैडम लाइन तो वहाँ से निकल जाती है। और वांग जी को बहुत बुरा लगता है, लैंसटर को थोड़ा बुरा लगता है कि हाँ मतलब मॉम उसकी मॉम ठीक है, बट इतना ज़्यादा गुस्सा, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो, मतलब उसकी मॉम हो चुकी है। और वांग जी भी ट्राई करता है मतलब बात करने के लिए, बट वो लोग भी बात नहीं करते। और विंग को तो भाई मतलब ही नहीं रहता है, विंग तो भाई कुछ बोलता ही नहीं है। वांग जी तो ट्राई कर करके थक चुका है विंग को कि विंग से वो बात करे, कुछ बोले, बट विंग है, विंग तो फुल टू इग्नोर करके वांग जी को जाता है, फुल टू इग्नोर करके। मतलब चाल में क्या हो, मतलब क्या होता है, किस कहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं। विंग मतलब अब सोच चुका होता है कि विंग ने बहुत चीज़ें कर ली है, अब वो कठपुतली नहीं बन के रहेगा जो वांग जी बनाना चाहता था विंग को। अब विंग की अपनी लाइफ होगी, विंग के लाइफ में एक इंसान होगा जिसके लिए विंग जिएगा, वो है विंग का बच्चा। और विंग को पता है कि विंग का ये बच्चा सिर्फ विंग को ही मिला, क्योंकि मैडम लैन ने विंग को आश्वासन दिया है कि ये जो बच्चा ये सिर्फ विंग का रहेगा और ये विंग से ही बिलोंग करेगा। कभी भी लैन फैमिली के जो लोग हैं इस बच्चे को ना लेने की ना ही छीनने की कोशिश करेंगे। विंग जहाँ रहना चाहे वो रह सकता है, ऐसा मैडम लैन ने विंग को आश्वासन दिया। जब मैडम लैन ने विंग को ये बात कहा था ना, तो विंग तो एक मिनट के लिए शॉक हो चुका था, क्योंकि ये जो बच्चा है कि लैन फैमिली का हायर है, लैन फैमिली का अभी तक कोई हायर नहीं, और विंग ने पहली बार हायर को मतलब कैरी किया। बट मैडम लैन ने कितने प्यार से, कितनी शालीनता से कहा ये कि मैडम की विंग चाहे तो विंग यहाँ से छोड़ के भी जा सकता है, और विंग जो इस बच्चे की परवरिश भी कर सकता है। ना ही लैन फैमिली कभी कुछ बोलेगी, ना ही कभी डिमांड करेंगे। सुन के विंग को बहुत अच्छा लगता है कि लैन फैमिली कितनी अच्छी है। ये सब चीज़ें याद करके विंग की आंखों से तो आंसू आते कि इन लोग कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। और वांग जी का तो भाई पारा हाई हो चुका होता है, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि भाई इसकी मॉम उसका करना क्या चाहती है। हाँ मानता है कि वांग जी से गलती होगी, लेकिन तो जो मैडम लाइन होती है वो गुस्से में बोलती है, वांग जी तुम साइन कर रहे हो या नहीं। तो वांग जी होता है वो बोलता है कि मॉम, तो मैडम लाइन तो बोलती है, वांग जी आज तक तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तुम्हारी मॉम तुमसे कुछ मांग रही है, क्या तुम उसे पूरा करोगे। तो वांग जी होता बोलता है कि बट मॉम, तो मैडम लाइन होती है बोलती वांग जी साइन करो। तो वांग जी होता मतलब ना चाहते हुए उसे साइन करनी पड़ती है। तो बेचारा एकदम गुस्से में आता है, देन पेन उठाकर सीधे साइन करके वहाँ से चला जाता है। और मैडम लाइन होती है को होता है जैसे वांग जी जाता है ना साइन करके, तो मैडम लाइन का जो गुस्सा वाला चेहरा होता है वो थोड़ा सा उनकी आंखों में उसमें आंसू आ जाता है। बट उन्हें पता है कि उन्हें ये करना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी की जो गलतियाँ उस जब तक उसे एहसास नहीं होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तब तक शायद उसे पता नहीं चलेगा। और ऐसे भी जो बच्चों की गलती होती है, तो पेरेंट्स का अधिकार होता है, या फिर कहो तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को सिखाए कि उनकी गलती क्या है। इससे मैडम लाइन होती है, उनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू होता है, बट अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए देन विंग को वो पेपर देते हुए बोलती है, विंग अब तुम साइन करो। तो विंग होता है बोलता है मॉम, तो मैडम लाइन होती है बोलती है, विंग मैंने कहा ना साइन करो। तो जो विंग होता है फिर कहो तो फिर ना चाहते हुए वो जो पेपर होता है उस पर फिर साइन कर देते हैं। तो मैडम लाइन होती है उस पेपर को लेते हुए बोलती है कि मतलब कहो तो सीजन को देते हुए बोलती है, सीजन जाओ जब तुम ऑफिस जाओते वक्त इसे कोर्ट में जाके अपील करके आ जाना इन दोनों के डिवोर्स का चीज़ों के लिए। ऐसे बोल के जो मैडम लाइन तो वहाँ से चली जाती है। मैडम लाइन को भी देख के लग रहा था कि मैडम लाइन भी खुश नहीं है, बहुत दुखी है, बट वो क्या कर सकती हैं। और इधर महंगा को भी बुरा लगता है, बट सब लोग को दुखी होते हैं यार। विंग को भी पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा होता है। मतलब विंग को शुरू में लग रहा था कि विंग जो है वांग से दूर हो जाएगा, बट अभी जैसे ही वांग मतलब साइन करके गया ना, तो विंग का भी मतलब हो तो एक आत्मा काँप गई उस पेपर पर बस एक साइन करने में। बट विंग क्या करे, विंग को करना पड़ा। इसे जब विंग होता है फिर को तो वो भी ज़्यादा ना सोच करके वो चला जाता है अपने रूम पे, एंड देन जा करके को तो थोड़ा देर अपने रूम पे ही रहता है। इसी तरह को तब 5-6 दिन बीत जाता है, बट इस 5-6 दिन में वांग जी घर आता ही नहीं है। तो जो मैडम लाइन होती है उनको थोड़ी फिक्र होने लगती है वांग जी की। तो मैडम लाइन होती है वांग जी को कॉल कर पूछती है कि वांग जी तुम हो कहाँ। तो वांग जी होता है वो मतलब को तो एक रोटी का तो रोते हुए टूटी आवाज़ में बोलता है, मॉम आपने ही तो मुझसे कुछ मांगा था, मैंने आपको दे दिया। और मॉम मुझे नहीं पता कि मुझे विंग से कब प्यार होगा, बट मॉम सही बता रहा हूँ, मैं विंग के बगैर नहीं रह सकता। तो मैडम लाइन होती है गुस्से में बोलती है, वांग जी जब तुम्हारे पास विंग था तो तुमने तो उसकी कदर नहीं की, यहाँ तक कि तुमने उसे बेल्ट से मारा था। तो वांग जी एक बार याद रखो कि
जब कभी मैंने तुमसे कहा था ना वांग जी तुम्हारी शादी के दिन कि वांग जी कभी इतनी बड़ी गलतियां मत कर देना कि वीक की शायद तुम उसे पछताओ और जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो तुम कभी पा नहीं पाओगे, मैंने कहा था ना। तो वांग जी जब तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ कहती है तो मानना चाहिए था ना। अब तुमने विंग को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है, तुम्हें लगता है कि विंग तुम्हें अपना पाएगा? अगर मैं तुम्हारी और विंग के मतलब डिवोर्स नहीं भी करवाऊंगी तुम्हें और विंग को रहने दूंगी साथ में, बट इतना तो कंफर्म है वांग जी कि विंग तो तुम्हें कभी भी अपने सच्चे दिल से ना ही प्यार करेगा और नहीं अपना मान पाएगा वांग जी। तो वांग जी कभी कभी किस चीज़ों को ना अपने से दूर देने जाना ही अच्छा होता है। ऐसे बोल के मैडम लाइन होती है, फ़ोन काट देती है। और इधर वांग जी का देखते हैं, वांग जी मतलब 5 दिनों से बस ऑफिस में होता है, ऑफिस से काम को करता है एंड देन फिर ऑफिस में ही मतलब सो जाता है। उसकी तो अपनी पर्सनल लाइफ ही कुछ नहीं बची थी। जैसे ही मैडम लाइन फ़ोन काटती है तो वांग जी को तो फर्स्ट पे गिर जाता है, जोर जोर से रोने लगता है एंड हर एक चीज़ को याद करने लगता है कि शुरू से अंत तक कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो वांग जी को ये तो पता चल जाता है कि मॉम उसे सही बोल रही है, क्योंकि शायद वांग जी और विंग अभी साथ में भी रहेंगे तो शायद विंग जो है वो वांग जी को वैसे नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा जैसे उसे करना चाहिए, मतलब एक अल्फ़ा की तरह, एक प्यार की तरह। क्योंकि हाँ वांग जी को पता है कि नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी मॉम ने सही किया, कभी कभी किसी इंसान को अपने से दूर जाने ही देना अच्छा होता है उसकी खुशी के लिए। इसलिए वांग जी होता है फिर वो कहो तो वापस से अपने मतलब वहाँ ऑफिस के ही जाता है वॉशिंग रूम में, एंड देन फिर कपड़े वपड़े चेंज करके रेडी वेडी होकर वापस निकल जाता है घर के लिए डिनर के टाइम पे। जैसे वो घर पहुँचते देखते हैं कि सब डिनर टेबल पर बैठे हुए। जैसे ही वांग जी आता है तो पता नहीं क्यों विंग को एक सुकून सा महसूस होता है कि चलो वांग जी उसे दिख गया। मैडम लाइन को भी अच्छा लगता है, लाइन से को भी अच्छा लगता है एंड मेंग्या को भी अच्छा लगता है। वांग जी जैसे जाता है टेबल पे बैठता है, अंदर डिनर करते बोलता है कि मॉम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो पहले तो मैडम लाइन सोचती कि पता नहीं वांग जी का डिसीजन चेंज ना हो जाए, वो डिवोर्स के लिए मतलब डिवोर्स वापस ना ले लिया। इसे मैडम लाइन डरते डरते पूछती है कि वांग जी बात क्या है। तो वांग जी होता है बोलते हैं कि मॉम मैं यूएस जाना चाहता हूँ। तो मैडम लाइन थोड़ा शॉक होते बोलते हैं कि वांग जी तुम यूएस क्यों जाना चाहते हो? तो वांग जी जो होता है बोलते हैं कि मॉम मैं यहाँ पे तो गगा है ही और साहू जी हैं ही, ऑफिस के वर्क करने के लिए आप भी हो, ये तो हो ही जाता है वर्क, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं अंकल की जाकर के यूएस में हेल्प कर दूँ, क्योंकि अंकल ने बताया कि उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अपने मतलब ऑफिस के कुछ कामों के लिए, और कुछ उन्हें मतलब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, तो मैं उनकी चीज़ों को हैंडल करने जा रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दिनों से मतलब कॉल या मैसेज कर रहे थे, बट मैं फ्री नहीं था, मैं नहीं कर पा रहा था, बट मैं सोच रहा कि अभी मैं चला जाऊँ यूएस से। तो मैडम लाइन होती है वांग जी को रोकते हुए बोलती है वांग जी बट क्यों जा रहे हो तुम? तो वांग जी होता बोलता है मॉम कल आपने मुझसे एक चीज़ मांगी थी ना कि मैं वो चीज़ पूरी कर दूँ, मैं आज आपसे एक चीज़ मांगता है कि मॉम प्लीज़ मुझे यूएस जाने का परमिशन दे दीजिए। ऐसे बोल के वांग जी होता है पूरा खाना कोना खा के सीधे चला जाता है गेस्ट रूम की तरफ। एंड फिर जो लंचन होता है वो बोलता है मैडम लाइन से कि मॉम मुझे लगता है कि आपको वांग जी को दे देना चाहिए कि वो यूएस चला जाए। ऐसे बोल के लंचन भी निकल जाते हैं एंड मेंग्या जो होता है वो भी बस हामी से लाकर भी निकल जाता है। और विंग भी मतलब क्या ही बोले वो भी चला जाता है। एंड मैडम लाइन होती है उनकी आंखों में बहुत आंसू आ जाता है। हाँ उन्हें पता है कि वांग के साथ गलत कर रही है, बट उन्हें भी पता है कि अगर अभी वो वांग जी और विंग को एक कर दे तो उनके बीच में वो प्यार नहीं रह पाएगा और वांग जी को फील नहीं होगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। इससे मैडम लाइन अपने दिल पर पत्थर मारती है एंड देन वांग जी के रूम पर जाकर बोल देती है कि वांग जी जा सकता है। ऐसे बोल के मैडम लाइन तुम तुरंत ही चली जाती, क्योंकि मैडम लाइन नहीं दिखाना चाहती कि मैडम लाइन कमज़ोर पड़ रही है या फिर उन्हें बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है कि वांग जी यूएस जा रहा है। ऐसे मैडम लाइन होती है मतलब वो शो ही नहीं करती अपनी चीज़ों को, और वो मतलब इतना बोल के कि तुम जा सकते हो यूएस से, इतना बोल के मैडम लाइन जो है अपने सीधे टेरेस पे आ जाती है। एंड टेरेस पे आ जाता है। जो विंग जो होता है वो भी अपने रूम पे होता है, लंचन एंड मेंग्या भी होते हैं, बट जो विंग होता है विंग को बहुत अलग से बेचैनी हो जाती है वांग जी को मतलब यूएस जाने के नाम से ही। और विंग को भी तो कल से दिमाग में घूम रहा है कि विंग और वांग जी का डिवोर्स होने, ये सब सोच के विंग को बहुत घुटन सी महसूस हो रही है होती है। तो जो विंग जो तो उसे ठंडी हवा लेने के टेरेस पे जाता है। जैसे ही वो जाता है तो देखते हैं कि मैडम लाइन वो कहो तो एक कोने में बैठ के वो रोए जा रही है। इसलिए करके विंग को भी बहुत बुरा लगता है कि विंग की वजह से फिर से इस लाइफ में कहो तो इन पूरे परिवार के लोगों के बीच में फूट पड़ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से पहले वांग जी और मैडम लाइन का रिश्ता था, लंचन का रिश्ता था, मेंग्याओ का रिश्ता था, उनके रिश्ते पूरा ही खराब हो चुके हैं। और मैडम लाइन जिस तरीके से वांग जी को ट्रीट कर रही होती है, विंग को भी दिख रहा होता है कि मैडम लाइन सिर्फ विंग के खातिर ये सब चीज़ें वांग जी के साथ कर रही हैं। बट विंग क्या करे, विंग भी तो कुछ नहीं कर सकता। इसे जब विंग जो तो बस कहो तो वहीं बस खड़े होकर के मैडम लाइन को देख रहा होता है। फिर आफ्टर सम टाइम विंग जो तो वापस अपने रूम में चला आता है। इसी तरह को तो हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो वांग जो तो अपने पूरे सामान को पैक वैक करके यूएस जाने के लिए तैयार होता है। तो जो मैडम लाइन होती है विंग के फोrehead पे, वांग जी के फोrehead पे किस करते हुए बोलती है कि वांग जी वहाँ जाकर के मैडम लाइन को कॉल करे एंड सेफ रहे। ऐसे बोल के जो वांग जी तो वहाँ से चला जाता है। और इधर लाइन सिचन होते हैं और जो मेंग्या होते हैं वो भी मतलब वांग जी को बोलते हैं कि वांग जी वहाँ जाके अच्छे से और सेफली रहे। ऐसे बोल के जो लंचन होते हैं वांग जी को एयरपोर्ट छोड़ने निकल जाते हैं। और इधर विंग जो था बस वो देख रहा होता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो वांग जी से जाता है बात करने के लिए, बट उसके दिल में भी बहुत चीज़ें है कि वांग जी ने बहुत ज़्यादा गलती की है। विंग चाह कर उसे माफ़ नहीं कर पा रहा है, बट विंग क्या करे। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो हो क्या रहा है। इसे जब विंग होता है मतलब कहो तो वो सोच चुका होता है कि इस
कि अब विंग की डेस्टिनी जहाँ उसे लेके जाए विंग को वहीं जाना है। अब विंग कुछ ट्राई ही नहीं करेगा क्योंकि विंग को पता है कि उसके लाइफ में थोड़ी देर के लिए खुशियाँ आती है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है। तो विंग तो कहो तो अपनी पूरी किस्मत से ही कहो तो डील कर चुका था कि अब जो होगा वो देख लेगा। ऐसा सोच के विंग वांग जी को ना रोकता है ना टोकता है, उसको तब देखता तक नहीं है, बस वहाँ पे बस खड़े रहता है ऐसा कहो तो एक मूर्ति की तरह। और जो वांग जी होता है वो सीजन के साथ चला जाता है सीधे एयरपोर्ट की तरफ। अब हम कहो तो थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो सीजन होते हैं वांग जी को एयरपोर्ट पे छोड़ते बोलते कि वांग जी सेफ रहना और फ़ोन करते रहना, ऐसे इतना बोल करके जो सीजन होते हैं वांग जी को एयरपोर्ट पे छोड़ देता है। वांग जी बोलता है सीजन को बाय करके वहाँ से चला जाता है। अब हम कहो तो 4-5 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो सीजन होते हैं वो घर पे आ चुके थे एंड सारे काम को कर रहे होते हैं। तभी जो मैडम लैन होती है बोलती है कि सीजन वांग जी कब पहुँचेगा यूएसए। तो जो सीजन होता है बोलते हैं कि मॉम कम से कम तो 20 से 22 घंटे लगेंगे क्योंकि चाइना से ऐसे अच्छा खासा मतलब दूर में है, तो मुझे लगता है कि कम से कम तो 16 से 17 घंटे तो लग ही जाएंगे। ऐसे बोल के जो सीजन होता है फिर अपने कामों करने लगता है। मैडम लाइन भी होती है फिर वो भी कुछ कुछ करने लगती है। इसी तरह कहो तो अब हम एक दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मैडम लाइन होती है वापस से फिर सीजन से पूछती है सीजन क्या वांग जी का कॉल है, बट सीजन बोलता है कि नहीं मामा मेरे को तो वांग जी का कॉल नहीं है। ऐसे मैडम लाइन होती है वो भी मतलब वांग जी को फ़ोन ट्राई करती है बट वांग जी का फ़ोन नहीं लगता है। तभी जो मैडम लाइन होती है वो सीधे फ़ोन करती है लाइन की लाइन को, क्योंकि जो उनके मतलब बहुत हस्बैंड के ब्रदर है। लैन किरण फ़ोन उठाते हैं, देन फ़ोन उठाते बोलते कि हाँ साहब जी बोलिए। तभी जो मैडम लैन होती है वो बोलती है लैन किरण को कि क्या वांग जी यूएस से आया है, क्योंकि वांग जी ने कहा कि आपको मतलब आपके जो कारोबार है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, इसलिए आप वांग जी को कॉल पर बुला रहे थे। तभी जो लैन किरण होते बोलते कि हाँ वो बुला तो रहे थे मतलब अभी से 3-4 महीने पहले, बट अभी वांग जी ने चाइना से रह के वो चीज़ों को हैंडल कर दी, कुछ कुछ चीज़ें थी जो हम पता नहीं लगा पा रहे थे। तो वांग जी ने ऑनलाइन मीटिंग रखी एंड देन सब चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया। तो वांग जी ने ये सब चीज़ें सॉल्व कर ली है। तो मैंने तो वांग जी को नहीं बुलाया यूएसए, और यहाँ तक कि वांग जी मुझे बताया भी नहीं कि वो यूएसए आ रहा है। तो ये सब जैसे मैडम ने सुनते भाई उनके बॉडी पूरी काँप जाती है, सीधे उनके फ़ोन गिरता है नीचे एंड देन वो बस नीचे फर्श पे गिर जाती हैं। तभी जो सीजन होते हैं वो दौड़ते हुए आते हैं, देन मैडम लाइन को पकड़ते बोलते हैं मॉम क्या बात है आप इतने परेशान क्यों। तो मैडम लाइन होती है वो बोलती है कि वांग जी जैसे ही विंग सुनता है उसे बहुत अजीब सा फील होता, तब दर्द सा फील होता है अपने हार्ट के पास। तो विंग होता है वो भी मतलब सोफे बैठा होता है वो भी जाता है, देन मैडम लाइन को पकड़ते बोलता है मॉम क्या बात है बताइए। तो मैडम लाइन होती है बोलती है कि वांग जी। तभी जो सीजन होते हैं वो मतलब मैडम को हिलाते बोलते हैं मॉम आखिर बात क्या है बताइए। तो तभी जो मैडम लाइन होती है वो रोते बोलते कि पता नहीं सचिन कि वांग जी गया तो गया कहाँ, क्योंकि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुमने वांग जी को यूएस वाली फ्लाइट की क्या मतलब कॉरिडोर में जाने दिया था। तो वांग जी तो सचिन बोलते हैं हाँ मॉम मैंने उसे उधर ही जाते हुए देखा था। तभी जो मैडम लाइन होती है बोलती कि तब सचिन मुझे लगता है कि हमें पता करना पड़ेगा कि वांग जी गया तो गया कहाँ, क्योंकि या फिर वांग जी या किसी ड्राइवर ने उसे किडनैप कर लिया, क्योंकि वांग जी बिना बॉडीगार्ड के गया था। तो सीजन होते बोलते मॉम आप टेंशन मत लो मैं पता करता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। और जो महंगा होते हुए बोलते कि हाँ मॉम आप परेशान मत मैं भी देखता हूँ क्या करना है। ऐसे करके वो दोनों होते वहाँ से निकल जाते हैं। इधर मैडम लाइन का तो रो के बुरा हाल होता है, विंग को भी बहुत बुरा लगता है। कम से कम मतलब विंग को तो बहुत अजीब सा फील होता है, उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके बॉडी से किसी ने उसकी सोली बाहर निकाली है। ऐसे करके विंग को बहुत ही मतलब अजीब लग रहा होता है, बट विंग क्या करे, वो अपने आप को संभाले या अपनी बेबी के बारे में सोचे या फिर मैडम लाइन का तबीयत को देखे से जो मिंगा तब जो विंग होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, बट वो क्या करे वो कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह का होता है एक सप्ताह बीत जाता है और पूरे इस एक सप्ताह में एक भी खबर वांग जी की नहीं होती है। मतलब जो मेंगिया और सीजन होते हैं वो पूरे जगह पता करते हैं, कोई फ्लाइट बस ट्रेन सब जगह पता करते हैं वांग जी के बारे में, बट उन्हें एक चीज़ नहीं मिलता कि वांग जी गया तो गया का। मतलब ऐसे वांग जी छू होता है कि मतलब वांग जी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, नहीं लैंड फैमिली में और नहीं कभी लैंड फैमिली वांग जी का नाम था। मतलब पूरे लोग शॉक हो चुके थे कि आखिर ये वांग जी गया तो गया का। एकदम पूरी मैडम लैन का भी तब पूरी हालत खराब होती है, विंग की मतलब सारे लोग परेशान होते वांग जी को ढूंढ के, बट वांग जी की कोई खबर नहीं होती कि आखिर वांग जी गया तो गया। इसी तरह वांग जी को ढूंढते मतलब एक वीक एक से दूसरे वीक से तीसरे वीक 1 महीने 2 महीने अब कहो तो 3 महीने और हो चुके थे, बट वांग जी के एक न्यूज़ से यहाँ तक कि मतलब मेंग्याओ भी थक चुका था कि आखिर वांग जी के कोई चीज़ें एक क्लू से मिल क्यों नहीं रही, क्योंकि जो मेंग्याओ था वो बहुत ही अच्छा था इन चीज़ों के लिए, बट वांग जी के सामने तो भाई मेंग्याओ भी टिक नहीं पाता था। और मेंग्याओ को फील भी हो रहा था कि वांग जी का दिमाग कितना तेज़ चलता है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसे जाने पहचाने या फिर कोई से वांग जी में नहीं मिलना चाहता, तो वो नहीं मिल पा रहा था। मतलब कहो तो हर जगह ढूंढा जा चुका था, बट वांग जी की एक न्यूज़ नहीं थी भाई। मैडम लैन बहुत परेशान होते, सभी लोग इतने परेशान हो चुके थे। अब कहो तो इस पूरे वांग जी का गया वो अब 3.5 महीने हो चुके थे, और जब विंग की बैली थी वो पूरे 8 मंथ की हो चुकी थी। एंड देन जो विंग था मतलब कहो तो सब मतलब लोग ट्राई कर रहे थे कि खुश रहे एंड देन अपनी लाइफ को फिर से पटरी पे लाए, बट होते हैं ना कि कुछ चीज़ों में होती है कि
वांगजी की बातें निकल ही जाती थी। सब लोग ट्राई करते थे कि वांगजी की चीज़ें ना निकाले, बट याद आ ही जाती थी। इस तरह कहो तो 8 महीने बीत चुके होते और सभी लोग एज इट इज़ कहो तो डिनर कर रहे होते। तभी जो मैडम लाइन होती फिर से मेंग्या से पूछती कि क्या वांगजी की कोई भी न्यूज़ मिली। तो मेंग्या होता वो थोड़ा निराश होते हुए, हताश वॉइस में बोलता है कि मॉम नहीं पता कि वांगजी कहाँ है। मुझे इतना ही पता था कि वांगजी को ढूंढना इतना मुश्किल होगा। मैंने हर चीज़ कोशिश की बट पता नहीं वांगजी मिल ही नहीं रहा। बट मॉम मैं इतना कहूँगा कि वांगजी मेरे से बहुत बेटर है। मुझे लगता है कि वांगजी अगर अकेले भी चाहे ना तो पूरी लैन कंपनी को अकेले वो ऐसा कहो तो हेड कंसल्टेंट की तरह रख चीज़ें अगर वांगजी भी होल्ड करे तो मुझसे अच्छा हर चीज़ों को वो मैनेज करेगा। क्योंकि वांगजी ने जिस तरीके से अपने जाने का प्लान बनाया है पूरा मुझे 3 महीने लग चुके हैं वांगजी को ढूंढने के लिए। बट अभी तक मुझे वांगजी के एक भी न्यूज़ नहीं मिली है कि आखिर वांगजी गया तो क्या। एक सिंगल सा क्लू तक नहीं मिला है मॉम। ऐसे करके जो मेंग्या होता है वो भी सारी चीज़ों को बताता है। मैडम लाइन को पता चल रहा था कि मेंग्या भी बहुत परेशान है और इधर लैंसजन भी बहुत परेशान हो रहे थे। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि मॉम आई एम सॉरी मेरी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं ना। तो मैडम लाइन होते विंग को सर को सलाते बोलते विंग ऐसी बात नहीं है बच्चा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो होना था वो हो चुका। और हाँ मुझे पता है कि वांगजी शायद तुमसे सच में प्यार करने लगा था, इसलिए वो तुम्हें मतलब तुमसे दूर जाने के लिए रेडी हो गया। क्योंकि हमको पता है कि लैन फैमिली के अल्फाज कैसे होते हैं। जब उन्हें प्यार होता है ना तो वो बहुत शिद्दत से किसी से प्यार करते हैं। हाँ मुझे पता है कि वांगजी जो है वो यालनी से प्यार नहीं करता था। क्योंकि अगर वांगजी यालनी से प्यार करता तो अगर मैं तुम्हारी शादी उससे जिस समय हुई थी ना तो वांगजी उसी समय मतलब कहो तो लैन फैमिली के वो पनिशमेंट ले लेता है एंड देन तुमसे शादी तोड़ देता है। क्योंकि हमारे लैन फैमिली में एक रूल है कि अगर कोई इंसान गलती से किसी और से शादी कर ले तो शादी तोड़ सकता है और फिर वो उस इंसान दोबारा शादी कर सकता है जिसे वो करना चाहे। बट उसके लिए उस इंसान को 10 साल मतलब कहो तो मेडिटेशन में रहना पड़ता है। बट और आज तक ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया। बस एक ने किया, वो हमारे महागुरु कैरमन ली ने किया था। बस उसके बाद किसी ने नहीं किया है। तो मुझे इतना तो पता चल गया था वांगजी को बस कहो तो एक अटैचमेंट सा है यान लिए बट वैसा प्यार नहीं है। बट तुम्हें देखकर अभी मैं जिस तरीके से चीज़ें देख रही हूँ मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि वांगजी सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। बट वांगजी डिज़र्व करते थे ये पनिशमेंट। तो विंग जो होता है बोलता है कि मॉम हाँ पता है कि वो डिज़र्व करते थे बट मॉम उनके इस ये वो मतलब पनिशमेंट अपने आप को देने की वजह वो हम सबको पनिश कर रहे हैं। तो मैडम लाइन होती है वो तो गुस्से में बोलती है कि हाँ ये बात तो तुमने सही की, उसे पनिशमेंट देना चाहिए तो अपने आप को देता, हमें क्यों पनिशमेंट दे रहा है। वो हमें परेशान करके रखा है। एक मैसेज कर देते कि हाँ मैं ठीक हूँ मैं सेफ़ हूँ, एक मैसेज नहीं। जो मैडम लाइन होती है मतलब वो तो बहुत ही परेशान होती है। क्योंकि ऑफकोर्स किसी भी माँ का एक बड़ा बच्चा जाएगा तो ऑफकोर्स दर्द होगा। मैडम लाइन दिखाती है अपने को वो बहुत स्ट्रांग है बट सबको दिखता है कि मैडम लाइन कितना मुश्किलों से कहो तो फेक स्माइल करने की कोशिश करती है एंड देन सबको पूरे घर को न्यूट्रल करने की कोशिश करती है। इस तरह कहो तो अब 1 महीना और बीत जाता है और जो विंग जो होता है वो भी हॉस्पिटल में होता है और जहाँ पे विंग की बहुत कहराने की आवाज़ आ रही होती है और मैडम लाइन होती है वो बहुत परेशान होती है। क्योंकि पहली बार तो ये कि विंग अभी मतलब डिलीवरी करने वाला है एंड देन यहाँ पे वांगजी नहीं है। विंग के फेरोमोन्स बहुत चीज़ें मतलब थी। तो मैडम लाइन ने आर्टिफिशियली वांगजी के फेरोमोन्स तो बनवा दिए थे बट एक नेचुरल और आर्टिफिशियल में बहुत अंतर होता है। इससे मैडम लाइन थोड़ा डर रही थी कि विंग की जो डिलीवरी होगी वो मतलब ठीक से बस हो जाए। तो कम से कम 2 घंटे के बाद जो होता है एक बेबी की आवाज़ आती है एंड उस बेबी की आवाज़ आते ही पूरा हॉस्पिटल एकदम शांत हो जाता है। जैसे ये आवाज़ सब सुनते हैं तो भाई मैं कहो तो मैडम लाइन को थोड़ा सुकून सा मिलता है। फिर आफ्टर मतलब कहो तो 15 मिनट के बाद जो डॉक्टर होती है उनके हाथ में एक बेबी होता है एंड देन वो बेबी को मैडम लाइन को देते बोलती है मैडम लाइन ये रहा आपके ख़ानदान का वारिस लैन फैमिली का हायर, ये एक अल्फ़ा है। ऐसे बोल के जो वो डॉक्टर होता है वो मैडम लाइन को दे देता है एंड देन वहाँ चले जाता है। मैडम लाइन जैसे उस बेबी को लेती है भाई वो तो रोने लगती है क्योंकि वो बच्चा पूरे वांगजी की तरह दिख रहा था। क्योंकि जिस तरीके से वांगजी बच्चों ने दिखा करता है तो वैसे वो भी दिख रहा था। इसे देख करके मैडम लाइन होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाती है एंड देन बोलती है सिचन को सिचन ये तो वांगजी की तरह दिख रहा है। तो सिचन होता है बोलता है ऑफकोर्स मॉम ये वांगजी का बेटा है। तो जब मैडम लाइन होती है बोलती है कि मैं भी इसका नाम वांगजी रखूँगी तब जो लैन की जब तभी जो लैंसजन होते बोलते हैं मॉम वांगजी कहीं हमसे गुस्सा करके गया है वो आ जाएगा, हमें लगता है कि इसका नाम कुछ हम और रखें वांगजी नहीं। तभी जो मैडम लाइन होती है तो वो बोलती है ठीक है इसका नाम हम विंग पे ही छोड़ते वो क्या रखना चाहता है। ऐसे करके वो लोग बातें करते हैं। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलते हैं कि पेशेंट को हो सके आप जाके मिल सकते हैं। तभी जो मैडम लाइन होती है वो अंदर आती है तो देखती है कि जो विंग है वो इधर उधर मतलब टच करके दिख रहा है। तभी मैडम लाइन होती है वो बोलती है क्या ढूंढ रहे विंग अपने बेबी को। तो विंग होता है कंसल्टिंग ढूंढने बोलता है हाँ मॉम मेरा बच्चा कहाँ है। तो मैडम लाइन होती है विंग को बेबी को देते बोलती है विंग ये रहा बेबी और ये बहुत क्यूट सा है
तो विंग जो होता है वो देखता है एंड देन स्माइल करता है, उस बेबी के फोrehead पे किस करता है एंड देन अपने अपने मतलब उस बेबी को बहुत टाइटली गले से लगाता है, क्योंकि विंग इस बेबी का बहुत बेसब्री से इंतजार किया, बहुत ही मतलब विंग को ऐसा फील होता है कि विंग को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है अभी। वो जो मैडम लाइन होती है बोलती है कि विंग बेबी को तुम थोड़ा देर बाद फीड करा देना। तो विंग जो होता है बस सर को हाँ मिलाता है एंड देन फिर जितने भी लोग होते हैं थोड़ा बहुत बात करते हैं एंड देन फिर सभी लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि विंग जो होता है बेबी को फीड कराता है। इसी तरह का होता है 4-5 दिन के बाद विंग जो होता है वापस से लैंड मेंशन आ जाता है एंड देन कहो तो इस तरीके से फिर वापस से जो चीज़ें थी वो बदलना स्टार्ट हो गई थी। मतलब जो लोग दिन भर वांग जी के लिए फिक्र करते हैं अभी भी फिक्र करते हैं, बट एक बच्चे के आ जाने से ना सभी लोग मतलब वांग जी को याद करते थे। बट कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आ जाता है और एक छोटा बच्चा आता है तो लोग थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ों को भूलने लगते हैं, मतलब भूलने का इन द सेंस कि उसे वो भूल नहीं जाते, मतलब उतना भी डिप्रेस नहीं रहते या फिर उसकी यादों में इतना खोए भी नहीं रहते, वो मतलब बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी के जाने से कभी लाइफ रुकती नहीं है, वो चलती ही है। सेम अभी लैंड फैमिली में हो रहा था, सभी लोग बस एक दूसरे की हेल्प करे थे उस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वांगजी मतलब इस तरीके से चला गया था छोड़ के, ऐसा लगता था कि वांगजी कभी था ही नहीं इस फैमिली के लिए। जैसे पूरी लैंड फैमिली थी वो मतलब शुरू में तो परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा वांगजी और सोचते, बट जब से विंग के बेबी की एंट्री हुई है सब लोग बस उस बेबी की केयर करते हैं, सब उसके आगे पीछे घूमते इधर से उधर। और वो जो बेबी वो बहुत ही शैतान है वांगजी की तरह, जैसे वांगजी शैतान है वो भी बहुत ही शैतान है, और सभी लोग मतलब उस बच्चे से बहुत ही प्यार करते हैं। इस तरह कहो तो 1 घंटे बाद उस बेबी का नाम करण होता है, इसका नाम लैन आइवान रखा जाता है। और इसी तरह कहो तो वक्त बीतते रहता है, और इस वक्त बीतते के क्रम में बहुत चीज़ें बदलने लगती है। मतलब जो विंग पहले मतलब जो चीज़ें करता था बहुत शांत बहुत ही ये रहता था, अब विंग था वो बहुत ही अलग हो चुका था। मतलब अब जो विंग है वो एक बड़ा सा होटल रन करता है, क्योंकि इन वांगजी के गए हुए अब पूरे के पूरे 10 साल हो चुके थे, ये 10 साल का सिलसिला बीत चुका था। जिस तरीके से वांगजी पूरे लैंड फैमिली को छोड़ के गया था, अब लैंड फैमिली बहुत ही बदल चुकी थी, क्योंकि अब जो विंग था, अब विंग के बारे में मैगजीन में नाम आता है कि विंग नाम का एक शेफ़ है जो बहुत अच्छी कुकिंग करता है, उसका एक बड़ा सा होटल है और उस होटल में हमेशा भीड़ लगती है विंग के हाथों की डिश की। इसलिए जो विंग का सपना था कि वो एक रेस्टोरेंट में वो एज अ हेड शेफ करेगा, और जो अब आज विंग का रेस्टोरेंट वो पूरे चाइना में नंबर 1 रेस्टोरेंट है, और जो उसकी मॉम ने गिफ्ट दिया। और मैडम लैन भी है जो विंग के जो रेस्टोरेंट भी है उसमें हेल्प करती है, और जो लैंसी चैन और हमारे महंगे है वो लैन फैमिली का जो बिजनेस है उसे वो तो बढ़ा रहे हैं। और विंग का जो बेबी है अब वो पूरे 10 साल का हो चुका है, मतलब वांगजी का गया वो अप्रोक्स 10.5 साल हो चुके हैं, अब वो 10 साल का हो चुका है। और अभी वो पूरे लैंड फैमिली के जो भी मेम्बर्स उनके नाक में दम करके रख चुका है, क्योंकि उसके इतने नखरे हैं, वो इतना शॉर्ट टेम्पर है कि सब लोग शौक होते हैं। बस इस शैतान की बुढ़ी को बस एक इंसान रोक सकता है, वो है सिर्फ विंग, क्योंकि बस आइवान है वो सिर्फ विंग से डरता है, बाकी वो किसी से नहीं डरता है। हाँ वो गलत चीज़ें नहीं करता है, बट वो किसी के सामने अगर कोई इंसान गलत करता है तो आइवान उस इंसान को पनिश करने से पहले एक बार नहीं सोचता है। विंग आइवान के सामने कोई भी गलत है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। और आइवान का दिमाग भी वांगजी की तरह है, क्योंकि वो भी जो है वो पढ़ने में बहुत शार्प है, और अभी से ही मतलब वो कभी कभी विंग की हेल्प करता है कुछ चीज़ों को लेकर के कि कैसे मार्केटिंग करनी क्या करनी है। इसे देख करके मैडम लैन जब भी आइवान कहती थी तो उसे वांगजी की याद आती है, क्योंकि आइवान पूरा डिट्टो वांगजी की तरह दिखता है। अगर आज से 10 साल अगर 20 साल पहले वांगजी का भी कोई देखता है तो वांगजी भी सेम टू सेम आइवान की तरह ही लगता था। इससे मैडम लैन को एक दिल में खुशी मिलती है कि वांगजी है उनके पास, क्योंकि अब वांगजी गए वो बहुत साल बीत चुके थे, बट तभी भी लोग वांगजी को चीज़ें में याद करते, कोई ओकेज़न हो गया, कभी कभी जब वांगजी का मतलब फेवरेट खाना बनता है, क्योंकि वांगजी और आइवान का जो फेवरेट खाने की लिस्ट है वो लगभग सेम ही है। इसे जो मैडम लाइन होती है वो बहुत मिस करती है वांगजी को, और सभी लोग मिस करते हैं को, तो इसी तरह उनकी लाइफ बीत रही होती है, और लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते कि इन चीज़ों से बाहर आए। तभी हम कहो तो एक मॉर्निंग की सुबह देखते हैं जहाँ पे आइवान चिल्लाते बोलता है ममा, तभी विंग जो तो गुस्से में बोलता है क्या हुआ आइवान, तो आइवान होता बोलता है ममा प्लीज़ जल्दी से इस पे साइन कर दो। तो विंग होता बोलता है कि ये किस चीज़ की फॉर्म है आइवान, तो आइवान होता बोलता है ममा पहले इस पे साइन कर दो, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है। तो अभी जो विंग होता है बोलता है आइवान ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मुझे तुम्हारी क्लास टीचर जो वेनकिंग है उन्होंने तो मुझे कोई मैसेज नहीं किया। तो आइवान होता है बोलता है मॉम ये सब छोड़ो प्लीज़ इस पर साइन कर दो, क्योंकि मुझे परसों टूर पे जाना है, मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं, मुझे जाना है। तो विंग जो होता है वो बोलता है गुस्से में कि इस बार इसके बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं कि मुझे मम्मा ट्रिप पे जाना है, कहीं जाना है। जब जो आइवान होता है बोलता है मम्मा प्लीज़ साइन कर दो ना, क्योंकि इसमें आपकी सिग्नेचर चाहिए, नहीं तो मैं ग्रैंडमा से करवा चुका होता, बट उन्होंने कहा कि मॉम का स्पेशल चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपने मेरी क्लास टीचर वेनकिंग मैम को क्या कहा है। मैं बोलता कि नहीं मैं अंकल साइन करवा के ले आऊँ या फिर ग्रैंडमा से, तो बोलते नहीं आपके साइन चाहिए।
तो विंग जो होता है वो आयवन के कान को खींचते बोलता है, क्यों? सही बोलता है, क्योंकि अगर ये साइन अगर ग्रैंडमा से करवाना होता है या फिर अंकल से, तुम कब का करवा के जमा करवा चुके होते हैं, बट ये मुझसे करवाना, इससे तुम इतने पापड़ बेल रहे हो ना। मुझे कल रात को ही पता चल रहा था कि तुम्हें मेरे से काम जरूर कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेरे आगे पीछे भवरे की तरह भिनभिना रहे थे ना, मुझे समझ में आया कि कुछ तो लोचा है। तभी जो आयवन होता है बोलता है मम्मा प्लीज साइन कर दो ना। तो विंग जो तो बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसे बोल के जो विंग होता है सीधे वहाँ से जान लेता है। तो आयवन होता है वो मैडम लाइन के पास आके बोलता है ग्रैंडमा प्लीज अब मॉम को समझाओ ना, मुझे ट्रिप पे जाना दोस्तों के साथ, प्लीज मॉम प्लीज ग्रैंडमा समझाओ ना। मैडम लाइन होती है बोलती है कि बट आयवन बच्चा तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेके कितने कंसर्न है, वो नहीं जानेंगे तुम्हें, ध्यान देगी तुम्हें। तो भी जो आयवन होता है बोलता है कि ग्रैंडमा प्लीज़ अब मामा को समझाओ ना प्लीज़। देखो ग्रैंडमा अगर मैं यहीं पे हमेशा रहूँगा तो क्या मैं मेरे डेवलपमेंट होगा, मैं बाहर की चीज़ों को नहीं जानूंगा, नहीं सीखूंगा, तो फिर मेरा क्या ही फ़ायदा, मैं दिन भर तो घर पर ही पड़ा रह जाऊँगा ना। प्लीज़ ग्रैंडमा मामा को समझाओ ना। तभी जो मैडम लाइन होती है बोलती है ठीक है जाती हूँ। ऐसे बोल के जो मैडम लाइन होती है वो जाती है विंग के पास, जाके विंग को समझाती है। बट वो मैडम लाइन भी जानती है कि विंग इतना कंसर्न क्यों है, क्योंकि मैडम लाइन ने भी देखा है कि विंग भी वांगी से बहुत प्यार करता है। और मैडम लाइन ने मतलब विंग को बहुत बार समझाया कि विंग दूसरी शादी कर ले, क्योंकि विंग मतलब बहुत मुश्किल होगी, विंग की लाइफ इतनी बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, वो कैसे मतलब बेबी का ख्याल रखेगा, अपने ख्याल रखेगा। भाई मतलब बहुत बार समझाया मैडम लाइन ने, बट विंग ने कभी समझा ही नहीं। इसलिए मैडम लाइन को पता चल चुका है कि विंग भी वांगजी से बहुत प्यार करता है। बट अब ये वांगजी का बच्चा कहाँ छुप के बैठा है, मैडम लाइन को अब तो वांगजी पे बहुत गुस्सा है। वहाँ प्यार भी है बट अभी तो मैडम लाइन को वांगजी पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसके एक लापरवाही की वजह से, एक गलत डिसीजन की वजह से आज पूरी लैन फैमिली 10 सालों से वांगजी को मिस कर रही है। तभी जो बहुत समझाने बुझाने के बाद जो फिर विंग होता है वो मानता है, साइन करता है। जैसे वो साइन करता है तो आयवन विंग के गाल पे किस करते बोलता है यू आर द बेस्ट मम्मा। तभी जो विंग होता बोलता है अच्छा मैंने साइन कर दिया तो आई एम अ बेस्ट। तभी आयवन होता बोलता है ऑफकोर्स मम्मा, और मम्मा मैं बता दे रहा हूँ मैं 15 डेज के लिए बाहर जा रहा हूँ, मतलब मेरे 15 डेज की ट्रिप है। तो विंग होता है वो आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है क्या, और मतलब मैडम लाइन में बोलती है क्या, तो आयवन बोलता है हाँ 15 डेज की ट्रिप है। ऐसे ग्रैंड में थैंक यू, मुझे लगा कि मैं बता दूँ आपको, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों को बता दिया कि 15 डेज की ट्रिप है तो ग्रैंड खुद ही मना कर देंगे मुझे जाने के लिए, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो मॉम और ग्रैंडमा मैं जा रहा हूँ, मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मैं मिंग्या अंकल के साथ जा रहा है शॉपिंग पे। ऐसे करके जो विंग होता है वो सीधे मिंग्या को हाथ पकड़ता है, भागना था। तभी मिंग्या होता है बोलता है आयवन को आयवन रुको कहाँ जा रहे हो बच्चा। तो बोलता है ओहो मिंग्या मम्मा चलो। तो जो मैडम तुम्हें सर पे हाथ मार के बोलती है ये लड़का कभी मिंग्यो आंट बोलता है, कभी अंकल बोलता है, कभी मम्मा बोलता है, इसका दिमाग में चलते क्या रहता है। तो जो विंग होता बोलता है पता नहीं मॉम, बट ये तो पता है कि आप तीनों ने मिलके आयवन को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, बस एक डिमांड कर दी आप लोग तो पूरी की पूरी मतलब चीज़ें करने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करके जो विंग होता है मतलब मैडम लाइन कोई डांटने लगता है, और बेचारे मैडम लाइन चुपचाप सुनते रहती है। और फिर उसके बीच में लैंस जन की एंट्री होती है और विंग लैंस जन को लपेट देता है, क्योंकि सच में इन तीनों ने आयवन को बहुत बिगाड़ के रखा है। हाँ मतलब आयवन जो है वो उस मिसबिहेव किसी के साथ नहीं करता है, वो बहुत काम रहता है, बहुत ही मतलब बाहर वैसे रहता है, बट घर पे भाई पूरी आफत की पूरी है। इससे जो भाई विंग को पता है कि आयवन कितना ज़्यादा शैतान है, बट वो प्यार भी विंग भी आयवन से बहुत ही करता है। तो जो मैडम लाइन होती है वो बोलती है ओहो विंग बस तुम अब हमारा डांटना हो गया तो क्या अब हम कुछ काम कर ले, क्योंकि विंग तुम्हें भी पता है कि आयवन बहुत ही समझदार है, उसे पता है कि सच क्या है गलत क्या है, और ऐसे भी वो घर पे मस्तियाँ करता है विंग, बट जब बाहर जाता है तो तुम्हें भी पता है कि आयवन किस तरीके से अपने आप को चेंज करता है, पूरा के पूरे वांगजी की तरह इसकी हरकत है। ऐसे बोल के जो मैडम लाइन है वो चुप हो जाती है, और यहाँ तक भी जो हंसी मजाक वाला माहौल था वो भी थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि मतलब मैक्सिमम टाइम पे आयवन को देख के वांगजी की याद आ जाती है, और मैडम लाइन भूल से बोली देती है बार बार। तभी जो विंग होता है मैडम को हक करते होते हैं मॉम मुझे लगता है कि वांगजी जहाँ पे भी होंगे वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे, और अगर हम मून गॉडेस ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे बोल के जो विंग होता है मैडम लाइन को कंसोल करता है, मैडम लाइन भी हाँ करती है। तो गाइज अब इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा वो इसका लास्ट एपिसोड होगा, और इसके हम लास्ट एपिसोड में जानेंगे कि वांगजी गया कहाँ, और आखिर मतलब वांगजी और विंग एक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या हेट टूर ये लव स्टोरी क्या मुकम्मल हो पाएगी, तो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और उसके बाद मैं एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। और गाइज प्लीज़ हेल्प करिए यार, व्यूज़ इतने कम क्यों आ रहे हैं यार, कमेंट मेरे पास कभी भी यार 100 कमेंट नहीं आते यार, इतने मतलब अच्छे व्यूज़ आते तो कम से कम कमेंट कर दिया करो यार प्लीज़। तो मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया था, आई एम सॉरी एंड बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी, बाय बाय।